खुद को भगवान बताने वाले स्वामी नित्यानंद की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। नित्यानंद भारत से फरार है और भगोड़ा घोषित किया गया है और अब ये भारत ही नहीं, अमेरिका का भी सिरदर्द बन चुका है। रेप का आरोपी नित्यानंद और उसका काल्पनिक देश कैलासा एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कुछ अलग, कुछ हटकर है। नित्यानंद ने इस बार एक या दो नहीं, बल्कि अमेरिका के करीब 30 शहरों को चूना लगाया है। इस मामले में नित्यानंद के खिलाफ पहला केस भी दर्ज किया गया है। ये मामला अमेरिका के न्यू जर्सी के शहर नेवॉक से धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। दरअसल नेवॉक के अधिकारियों ने नित्यानंद के काल्पनिक देश कैलासा के साथ एक सांस्कृतिक समझौता किया था। अधिकारियों का कहना था कि इस समझौते के तहत वो उस साझेदारी की तरफ देख रहे थे जो संस्कृतियों से भरी हुई थी। हालांकि बाद में अधिकारियों को पता चला कि उन्होंने जिस कैलासा नाम के काल्पनिक देश के साथ समझौता किया है उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये सब कुछ एक धोखाधड़ी का हिस्सा था। आइए जानते हैं कि ये धोखाधड़ी आखिर हुई कैसे। नित्यानंद के काल्पनिक देश कैलासा के प्रतिनिधि के साथ नेवॉक का ये समझौता 12 जनवरी को हुआ था। इस समझौते को सिस्टर सिटी प्रोग्राम नाम दिया गया था, जिसके तहत साइनिंग सेरेमनी भी आयोजित की गई थी। कार्यक्रम का मकसद दोनों शहरों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना था। यह घटना तब हुई जब नेवॉक के मेयर रास बराका ने सांस्कृतिक व्यापार समझौते के लिए कैलासा के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। कैलासा ने जिस नेवॉक नहीं बल्कि अमेरिका के 30 शहरों को चूना लगाया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर शहरों के मेयर्स ने इसी तरह का समझौता कैलासा के प्रतिनिधियों के साथ किया था। अब बात करते हैं नित्यानंद के देश कैलासा के बारे में कि आखिर ये काल्पनिक देश अस्तित्व में कैसे आ गया। दरअसल नित्यानंद ने दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के पास एक टापू को खरीदा था। उसने इस टापू को कैलासा देश घोषित कर दिया। कैलासा की अपनी वेबसाइट भी है। नित्यानंद ने कैलासा के अपने रिजर्व बैंक करेंसी होने का दावा भी किया है। बीते दिनों कैलासा के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक लिंक भी साझा किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि उसके जरिए कैलासा की नागरिकता ली जा सकती है। आइए अब जानते हैं कि यूएन में कैलासा की एंट्री कब और कैसे हुई। बता दें कि जिनेवा में 24 फरवरी 2023 को हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक की एक तस्वीर ने हाल ही में सबका ध्यान खींचा था। इस बैठक में गहनों से लदी विशाल जटाधारी एक महिला हेडफोन लगाए नजर आ रही थी। इस महिला की तस्वीर जिस शख्स ने ट्वीट की वो भारत में रेप के आरोपों में घिरा नित्यानंद है, जो कि एक काल्पनिक देश कैलासा बनाने की घोषणा कर चुका है। यह महिला उसी देश की प्रतिनिधि के रूप में बैठक में हिस्सा ले रही थी। महिला ने इस बैठक में नित्यानंद को परेशान किए जाने के आरोप भी लगाए। अब जानते हैं कि आखिर नित्यानंद की हिस्ट्री के बारे में, आखिर क्यों वो देश छोड़कर भागने को मजबूर हुआ। दरअसल नित्यानंद भारत में कई मामलों में वांछित अपराधी है। उसकी एक महिला श्रद्धालु ने आरोप लगाया था कि नित्यानंद ने साल 2010 में उसका रेप किया था। इसके बाद नित्यानंद को थोड़े समय के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में वो जमानत पर रिहा भी हो गया। साल 2018 में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। नित्यानंद के खिलाफ एक और पुलिस शिकायत भी दर्ज की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि नित्यानंद ने बच्चों का अपहरण कर उन्हें गुजरात के अपने आश्रम में बंद करके रखा है। साल 2019 में नित्यानंद देश छोड़कर भाग गया। अब देखना होगा कि नित्यानंद को वापस भारत लाने के लिए क्या कुछ जरूरी कदम उठाए जाते हैं और उसके काल्पनिक देश कैलासा को लेकर दुनिया का आगे आने वाले वक्त में क्या रुख रहता है। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। बाकी तमाम ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।